तो पिछले सेशन में हम यह सीख चुके हैं कि यूनिट लैडर में यदि हम ऊपर वाले स्तर की किसी इकाई से, किसी यूनिट से उससे निचले वाले यानी लोअर लेवल की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे, तो प्रत्येक बार हमें इकाई परिवर्तन करते वक्त 10 से गुणा करना होता है, मल्टीप्लाई बाय 10। तो आज के सेशन में हम यह सीखेंगे कि जब हम यूनिट लैडर में किसी निचले स्तर से उससे ऊपर वाले स्तरों में जाते हैं तो इकाई परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उनमें मानक यूनिट ग्राम का प्रयोग किया गया है। तो आइए समझते हैं। पहला उदाहरण, 1 मिलीग्राम इक्वल टू डैश सेंटीग्राम, अर्थात 1 मिलीग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि बाईं ओर जो भी इकाई लिखी गई है वह इस मात्रक सीढ़ी में आपकी पोजीशन है, और दाहिनी ओर जो भी इकाई लिखी गई है उस इकाई पर आपको इस यूनिट लेटर पर पहुंचना होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सो 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू डैश सेंटीग्राम। तो आप यहाँ पर हैं और आपको कितने स्टेप ऊपर जाना है? 1 स्टेप ऊपर जाना है। तो नियम आपको बता दिया गया है पिछले सेशन में कि एक स्टेप ऊपर जाने पर आपको 10 से भाग करना होता है दी गई संख्या में। तो आपको एक स्टेप यहाँ ऊपर जाना है और आपको दी गई संख्या क्या है? 1 है। सो हम लिखेंगे 1/10, 1/10। इसी प्रकार 1 मिलीग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं? तो आपको कितने स्टेप ऊपर जाना है मिलीग्राम से? 1, 2। तो हम क्या करेंगे? दी गई संख्या अर्थात 1 में 2 बार 10 से भाग करेंगे, अर्थात जो 2 बार 10 लिखे जाएंगे वे आपस में गुणा हो जाएंगे, जो कि हर में रहेंगे अर्थात डिनोमिनेटर में। इसी प्रकार 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो आप देख लीजिए, ग्राम यहाँ है, मिली ये है, तो आपको कितने स्टेप ऊपर जाना है? 1, 2, 3, 3 स्टेप ऊपर जाना है। तो दी गई संख्या में आपको 3 बार 10 से भाग करना होगा, अर्थात ये तीनों 10 आपके हर में गुणा हो जाएंगे। इसी प्रकार 1 मिलीग्राम में डेकाग्राम, तो मिलीग्राम इज हियर। सो 1, 2, 3, 4, 4 स्टेप ऊपर जा रहे हैं। तो आप दी गई संख्या में 4 बार 10 से भाग करेंगे और ये चारों 10 आपस में नीचे हर में गुणा होते रहेंगे। इसी प्रकार 1 मिलीग्राम में हेक्टोग्राम, तो दी गई संख्या यहाँ पे 1 है और मिलीग्राम से हेक्टोग्राम में आपको पहुँचना है। तो मिलीग्राम ये है। सो 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप आप ऊपर पहुँचेंगे तो आपको 5 बार 10 से भाग करना होगा। 4, 5। इसी प्रकार 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? तो आप देख लीजिए, आपको कितने स्टेप ऊपर जाना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो दी गई संख्या में आप 1 में 6 बार 10 से भाग करेंगे। सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इस प्रकार आप जितने भी आपके जो ये डिनोमिनेटर हैं अर्थात जो हर हैं उनकी संख्याओं को आपस में गुणा करके फाइनल उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी डिनोमिनेटर्स अर्थात हर में गुणा की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और आप देख सकते हैं कि भिन्न के रूप में अर्थात फ्रैक्शन के रूप में आपके ये इकाई परिवर्तन पूर्ण हो चुके हैं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि यदि आपके डेसिमल कॉन्सेप्ट अर्थात दशमलव की प्रणाली की प्रक्रिया की समझ आपकी अच्छी है तो आप इन भिन्नों को अर्थात इन फ्रैक्शंस को दशमलव में भी बदल सकते हैं। तो आइए समझते हैं यह कैसे होगा। पहला फ्रैक्शन है हमारे पास 1/10, 1/10। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 0.1, 0.1। इसी प्रकार हम 1/100 को लिख सकते हैं 0.01। अगर आपको यहाँ समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो मैं आपको एक आसान तरीका समझाता हूँ, आप उसे दशमलव में किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ इन जीरो अर्थात शून्य को काउंट कर लीजिए 1, 2, 3। तो 3 शून्य है तो आप यहाँ पर 3 शून्य लिख लीजिए। उसके पश्चात दी गई संख्या जो कि ऊपर होती है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 लिखा है, इधर भी 1 ही है।
तो आप उस संख्या को लिख लीजिए। उसके बाद आप फिर से काउंट कीजिए, आपके पास शून्य कितने हैं, 1 2 3। तो दाहिनी ओर से बाईं ओर चलते हुए आप अपने दशमलव को लगाएंगे। तो गिनती करेंगे तो पहले गिनती में ये आएगा, सो 1 2 3। तो आप अपना दशमलव यहाँ पर लगा सकते हैं। इसी प्रकार देखिए 1 2 3 4, 4 शून्य हैं, तो पहले 4 शून्य लिख लेते हैं और फिर 1, दी गई संख्या 1 है। अगेन 1 2 3 4, 4 शून्य हैं, तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 4। तो आपका जो दशमलव है वो यहाँ पे आ जाएगा, डेसिमल। ठीक है, इसी प्रकार 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 एंड गिवन नंबर इज 1 1। आपको जो नंबर है वो 1 है। सो 5 0 1 2 3 4 5। सो अगेन 1 2 3 4 5। तो आपका जो दशमलव है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 और आपका जो नंबर है दिया हुआ नंबर वो 1 है, तो आप उसे इस प्रकार लिख लेंगे। नाउ अगेन 1 2 3 4 5 6। तो आपका जो दशमलव है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इसे ऐसे पढ़ सकते हैं कि 1 मिलीग्राम इक्वल टू 0.1 सेंटीग्राम। इसी प्रकार 1 मिलीग्राम बराबर 0.01 डेसीग्राम। 1 मिलीग्राम इक्वल टू 0.001 ग्राम। तो इस प्रकार आप इकाइयों का परिवर्तन दशमलव में भी कर सकते हैं। तो पिछले सेशन से अब तक के सेशन में जितने भी उदाहरणों के माध्यम से हमने इकाई परिवर्तन अर्थात यूनिट कन्वर्जन को समझा है, उन सभी में एक ही संख्या अर्थात 1 का प्रयोग किया गया है। यदि 1 के स्थान पर कोई अन्य संख्या आ जाए तो उस समय इकाई परिवर्तन किस प्रकार से करना है वह समझिए। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण है 20 सेंटीग्राम इक्वल टू डैश डेकाग्राम। तो सेंटीग्राम इट इज योर पोजीशन हियर। सो आपको कितने स्टेप ऊपर जाना है, डेका 1 2 3 स्टेप ऊपर जाना है। तो दी गई संख्या में अर्थात 20 में 3 बार 10 से भाग करना है। तो इसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप चाहें तो गुणा कर लीजिएगा 3 बार 10 को। इसी प्रकार 500 मिलीलीटर इक्वल्स टू डैश हेक्टोलीटर। तो दी गई संख्या हमारे पास 500 है, तो आपको कितने स्टेप ऊपर जाना है, 1 2 3 4 5। तो 5 बार 10 से आपको क्या करना है, भाग करना है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप भी ऐसा ही कीजिए 1 2 3 4 5। सिमिलरली द गिवन नंबर इज 34। ये आपका 34 हो गया। नाउ 34 मीटर इक्वल्स टू डैश किलोमीटर। तो मीटर आपका यहाँ पर है और आपको किलोमीटर में जाना है। तो 1 2 3, तो 3 स्टेप ऊपर लेने हैं। तो आप क्या करेंगे, 1000 से इसको डायरेक्ट डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आप देख रहे हैं अगर आप दाहिनी ओर से देखेंगे तो आपको यहाँ नीचे एक शून्य दिखाई देगा, ऊपर भी एक शून्य दिखाई देगा। तो यहाँ पे यही बात महत्वपूर्ण है कि आपको इस शून्य से इस शून्य को काट देना है। इसी प्रकार यहाँ भी इस शून्य से इस शून्य को काट देना है। यहाँ बीच में से कोई शून्य नहीं काटना, आपको दाहिनी ओर से ही शून्यों को शून्य जो होंगे उन्हें काटते हुए चलना है बाईं ओर। तो इस प्रकार हमारे पास जो नया फ्रेम बन चुका है, यहाँ पर तो कोई शून्य है नहीं, इसलिए आप इसे ऐसे ही रहने दें। तो अब हमारे पास जो संख्या आ चुकी है वास्तव में 2/100 हो चुकी है। तो दशमलव में कैसे परिवर्तन होगा इसका, तो आपको सिखाया था पहले कि 2 शून्य हैं, तो पहले आप 2 शून्य लिख लीजिए। उसके पश्चात दी गई संख्या जो कि पहले 20 थी, अब वो 2 रह गई है, केवल 2 ही रह गई है, तो उस संख्या को लिख दीजिए। तो अब कितने शून्य थे, 1 2। तो यहाँ से देखते हुए गिनते हुए चलेंगे 1 2। तो आपका जो दशमलव है वो यहाँ पर आएगा। इसी प्रकार आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक शून्य और कट रहा है, तो हम उसे भी काट लेते हैं। तो इस प्रकार आपकी जो दी गई संख्या है वो केवल 5 रह गई है। तो यहाँ देखिए शून्य गिन लीजिए 1 2 3। 1 2 3 और दी गई संख्या 5 होगी। आप 500 मत लिखिएगा, 5।
तो कितने अंक बाद दशमलव लगाना है, 1 2 3। सो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, तो आपका जो दशमलव है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे कोई शून्य नहीं था तो यहाँ पे वो कटेगा नहीं, तो आप जितने शून्य हैं पहले वो शून्य लगा लीजिए, 1 2 3। उसके बाद दी गई संख्या क्या है आपके पास, 34। यहाँ भी 34 ही है, 34। नाउ काउंट 1 2 3। सो फ्रॉम हियर 1 2 3, तो यहाँ पर आप अपना दशमलव लगाएंगे। तो दशमलव से बाईं ओर आप साधारणतः हम एक ही शून्य लगाते हैं, तो यहाँ पे 2 हो रहे हैं, तो आप चाहें तो इस शून्य को यहाँ से हटा भी सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स एंड चिल्ड्रन, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से यूनिट कन्वर्जन समझ आया होगा और आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।